स्वागत है जम्मू सागा संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली आईएएस एकेडमी राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 30 कदम अपना दूसरा वर्जन लेके आई है और ये समापन की ओर है, मतलब समाप्त भी हो गया। ये आपके लिए मेरा CGGS का आखिरी वीडियो है। दिल्ली आईएएस एकेडमी एक और नया प्रयास कर रही है, व्यापम की कक्षाएं प्रारंभ करने वाली है। ये कक्षाएं जो है कि व्यापम में जो कैलेंडर में जो एग्जाम मेंशन है उसको टारगेट करके नहीं की जा रही है। हम एक ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं कि 6 महीने के भीतर हम आपको व्यापम का जो सिलेबस होगा किसी भी एग्जाम के लिए, जो कॉमन सिलेबस होता है, उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। 6 महीने का ये कोर्स होगा। आपको पूरा वो स्ट्रैटेजी, वो पूरा हर टाइप का व्यापम की तैयारी के लिए जो कंटेंट होते हैं, जो सिलेबस का कवरेज होगा, वो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम 2-3 महीना की तैयारी में व्यापम नहीं निकलवा सकते आपसे। पूरे 6 महीने का ये कोर्स होगा, हम जो डिजाइन किए उसके अकॉर्डिंग। और ये व्यापम के कैलेंडर से संबंधित नहीं होगा। ये व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि व्यापम जो है वो अब एनुअल कैलेंडर जारी करना शुरू कर दी है। और हमारे पास 2026 में जो जो एग्जाम होने हैं उसका एनुअल कैलेंडर हमारे पास है। इसमें कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो जनरल ग्रेजुएट के लिए है, बाकी तो आप जानते हैं कि इसमें अधिकतर जो है वो एंट्रेंस एग्जाम है। तो जब भी अगले ईयर में हमारा व्यापम का नया कैलेंडर आएगा तो उसके लिए कम से कम आप प्रिपेयर रहें। इस उद्देश्य से हम जो है एक नया बैच होली के बाद लॉन्च करने वाले हैं व्यापम की तैयारी से रिलेटेड। आपको 6 महीने में कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, पूरा रोड मैप आपके सामने होगा। आपको हार्ड कॉपी के रूप में वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप भी एक प्रॉपर गाइड के साथ इस एग्जाम की तैयारी कर सके। तो इस वीडियो में, और ये 30 कदम 2.0 का आखिरी वीडियो है, चर्चा करते हैं इसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को लेके। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं करंट एक्टिविटी पर। अब तक छत्तीसगढ़ में कौन कौन से करंट की घटनाएं हुई हैं उसको लेके 30 क्वेश्चन मैं बनाया हूं। पहला क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि राज्य सरकार के कंट्रोल में जो निगम, बोर्ड, मंडल है उस पे अध्यक्ष की नियुक्ति की है। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फैक्चुअल बेस्ड एक वीडियो लेके आया था जिसमें बच्चों का पूछना था कि सर जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष तो श्रीनिवास मद्दी जी हैं। हाँ बिल्कुल, जब लाया गया था, नियुक्ति की गई थी, तो उसमें राज्य वित्त आयोग का जिक्र था, लेकिन उसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव करने के बाद वित्त आयोग में कोई अभी अध्यक्ष नहीं भाई, चौथा वित्त आयोग ही चल रहा है अभी। सर्जियस मीन्स आपको पढ़ना नहीं है। कोई वीडियो में मेरा कमेंट किया गया है कि कोई करंट अफेयर की किताब है, अर्जुना करंट अफेयर की किताब है, इसमें ऐसा पढ़ा हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, मैं किसी पब्लिकेशन को लेके नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं गूगल में, सब में वही श्रीनिवास मद्दी जी दिखा रहा होगा। मैं आपको ऑल इंडिया न्यूज से बताया हूँ जो डेटा है, और मेरे पास अपडेट है उसका। तो पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। आपको सुमेलित कराना है, कुछ बोर्ड या निगम दिख रहे हैं और उसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो दिख रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो है शंभुनाथ चक्रवर्ती जी। छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड, इसके अध्यक्ष बनाए गए जितेंद्र साहू जी। छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज निगम, इसके अध्यक्ष बनाए गए श्रीनिवास राव मद्दी जी। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड, ध्रुव कुमार मिर्धा जी इसके अध्यक्ष है। तो देख सकते हैं, मैच करा लीजिए आप। ABCD 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आपको मैच कराना है। तो माटी कला बोर्ड A का 2 होना चाहिए। 2 कहाँ है? हाँ, सीधा आंसर मिल गया है B में। तेलघानी बोर्ड मैं बोला हूँ जितेंद्र साहू जी हैं, तो 1 सही है। ब्रेवरेज श्रीनिवास राव मद्दी जी हैं। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड ध्रुव कुमार मिर्धा जी हैं। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन B। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में संपन्न छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग ऑप्शन को आपको बताना है। राज्य के 33 जिला पंचायतों में चुनाव हुए हैं, एकदम सही है। जो 33 जिला पंचायत है उसमें चुनाव हुए, 3 चरणों में ये चुनाव हुआ है। सरपंच के लिए 11,693 पदों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है, ऐसा नहीं है। 11,672 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। मतदान 3 चरणों में संपन्न हुआ है, बिल्कुल सही है। ये जो वोटिंग है वो 3 चरणों में हुआ था। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फरवरी में चुनाव हुआ है तो जानते हैं 17 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी। जो वोटिंग का डेट है वो बोल रहा हूँ ना भाई,
जो वोटिंग का डेट हुआ था, वोट जिस पे डाले गए थे, वो कहानी है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि गलत आपको बताना है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में किन नगर निगमों में फरवरी 2025 में चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं? जैसा कि आप जानते होंगे कि 11 फरवरी को वोटिंग हुआ है, 15 फरवरी 2025 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अर्बन बॉडीज में इलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 14 है, उस 14 में से 10 नगर निगम में चुनाव हुआ है, 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव नहीं हुआ है फरवरी 2025 में। कौन कौन से थे वो? तो दुर्ग जिला के 3 नगर निगम है, भिलाई, रिसाली, चरोदा, वहां के दुर्ग नगर निगम में चुनाव हुआ है, और रायपुर का एक नगर निगम है बिरगांव। ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल रहा है, इन चारों में चुनाव नहीं हुआ है। बाकी 10 जानते होंगे आप, याद होगा तो आपको। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग, ये तो आप जानते होंगे अच्छे से, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी आप जानते होंगे। तो छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का गठन है 16 अप्रैल 2001। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 के रूप में उधर से मैच कराते हैं, मतलब 28 सितंबर 2002 राज्य निर्वाचन आयोग है, तो 1 का सी होना चाहिए। सी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। 23 मई 2001 ये हमारे लोक सेवा आयोग का गठन है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो 2 का बी होना चाहिए, 2 का बी, 2 का बी होना चाहिए, इसको आप बी कंसीडर करिएगा। कुछ करेक्शन देख लेते हैं आगे चल के। और 12 नवंबर 2000 को ये एसटी कमीशन का गठन हुआ था, तो सही है 3 का डी। 16 अप्रैल 2001 ये मानवाधिकार आयोग है, तो इसको करेक्शन कर लेंगे थोड़ा से, ये है बी और ये है ए, बी ए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि गठन हुआ है इसका 12 नवंबर 2000 को, और जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है रूप सिंह मंडावी जी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। करेंट का क्वेश्चन है, जानते होंगे आप। इस राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जानते हैं आप, वेट लिफ्टर है, और ये भी जानते होंगे कि इनको राज्य अलंकरण सम्मान दिया गया है, राज्य अलंकरण सम्मान दिया गया, वीर गुंडाधुर सम्मान दिया गया 2025 में। वेट लिफ्टर है, भारत तोलन खेल के लिए जाने जाते हैं ज्ञानेश्वरी यादव जी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है खेलो इंडिया जनजाति खेल का पहला संस्करण, आप जान रहे होंगे खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स होने वाला है छत्तीसगढ़ में, और ये फर्स्ट एडिशन होगा कि मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए जो है, और ये फर्स्ट एडिशन है बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में होगा। महिला विश्व कप 2025 दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की कौन सी महिला शामिल थी? आप जानते हैं कि वुमेन वर्ल्ड कप जीती है 2025 में, और ये भारत देश के महिलाओं के द्वारा जीता गया पहला वर्ल्ड कप है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में छत्तीसगढ़ की एक महिला शामिल थी, वो है आकांक्षा सत्यवंशी जी। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिजियोथेरेपिस्ट उस टीम का हिस्सा थी, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में। औषधि एवं सुगंधित पौधों के कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 अवार्ड दिया गया है? तो जब आप नेशनल अवार्ड देखेंगे छत्तीसगढ़ को जो मिला है 2025 में, तो आपको मिलेगा ये भी कि औषधि एवं सुगंधित पौधों के खेती के लिए छत्तीसगढ़ के 3 जिला को यह अवार्ड मिला है, धमतरी, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2012 के संबंध में सही कथन चुने। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों को जल संरक्षण के लिए सम्मान मिला है, सही है। यह सम्मान प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जन संचयन जन भागीदारी 1.2 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे अगर तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। 12 जिलों को यह सम्मान मिला हुआ है, और यह पुरस्कार जन संचयन भागीदारी JSJB 1.0 बोला जा रहा है, उसके अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन 1 3 कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। मनेंद्रगढ़ के गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु कौन सा सम्मान दिया गया है? तो आप देखेंगे मनेंद्रगढ़ जो हसदेव नदी का रीजन है वहां मरीन फॉसिल पार्क बनाया गया है, जो वहां से फॉसिल मिला हुआ है समुद्री जीवाश्म उसका संरक्षण किया गया है और 2025 में इसको नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन अवार्ड दिया गया है। जो वहां के वन मंडलाधिकारी जी थे मनीष कश्यप जी, उनके नेतृत्व में काम हुआ था। क्वेश्चन है कोरिया जिले को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए किसने सम्मानित किया? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान चल रहा है, जानते होंगे आप, 2024 में शुरू किया गया है। जहां जहां ट्राइबल्स रीजन है या जहां ट्राइबल्स पॉपुलेशन ज्यादा है उन जिलों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है। तो कोरिया जिला भी इसका पार्ट है और कोरिया जिला को नेशनल लेवल पर इस प्रोग्राम या अभियान में काम करने के लिए सम्मानित किया गया है और ये सम्मान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था, वहां के कलेक्टर को राष्ट्रपति जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है? आदि कर्म योगी अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य घोषित किया गया। आदि कर्म योगी अभियान चल रहा है, जानते होंगे। यह सम्मान विज्ञान भवन में दिया गया, ये भी सही है। सम्मान नीति आयोग द्वारा प्रदान किया गया है, ये सम्मान जो है वो नीति आयोग के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन है डॉक्टर ललित शुक्ला को किस श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? जो आदि कर्म योगी अभियान है उसके लिए छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ललित शुक्ला जी को उत्कृष्ट मास्टर ट्रेनर के रूप में सम्मानित किया गया है, जिसके तहत अभी पिछला क्वेश्चन देखे उसी से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पीएमजे जन आरोग्य योजना में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य किस उपलब्धि के कारण मिला है? तो ये जो जिस उपलब्धि के कारण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए छत्तीसगढ़ को दिया गया है वो है ऑप्शन सी, जीरो पेंडेंसी हासिल करने के लिए यह सम्मान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। कुपोषण प्रबंधन में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला किस स्थान पर रहा है? कुपोषण प्रबंधन के लिए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला को यह सम्मान प्राप्त हुआ है और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है कुपोषण प्रबंधन में। ऑल ओवर इंडिया में जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम होता है उस पे। क्वेश्चन है लखनी साहू को मिला माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष के लिए था? जो लखनी साहू जी को दिया गया है माई भारत एनएसएस से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, बोल सकते हैं आप, बिलोंग करती हैं कोरबा जिले से। राष्ट्रीय पुरस्कार जिनको जिस ईयर के लिए दिया गया माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार वो है ईयर 22-23। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, लखनी साहू। बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? अब सेरिकल्चर का मतलब समझते होंगे, रेशम उत्पादन के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को मिला है ये अवार्ड रेशम उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत इनक्यूबेटर अवार्ड किस संस्था को मिला है? ये जो अवार्ड दिया गया है इनोवेशन के लिए दिया गया है, एनआईटी रायपुर को ये अवार्ड दिया गया है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेशन के लिए भारत इंक्यूबेटर अवार्ड मिला है 2025 का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है सुमेलित कराना है, जानते होंगे शहरी प्रशासन को भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए अवार्ड किया गया है। 2025 में अवार्ड वितरित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें आप जानते होंगे कि बिल्हा को 20,000 से कम आबादी वाले जो नगरीय क्षेत्र है उसमें पूरे देश में फर्स्ट स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला हुआ है। तो ए का 2 आना चाहिए, ए का 2 दो जगह दिख रहा है। बिलासपुर नगर निगम है, जनसंख्या नो डाउट ज्यादा ही होगा। ये नगर पंचायत है, ये नगर निगम है और ये नगर पालिका है। तो जनसंख्या के हिसाब से आप अगर समझते होंगे तो भी ऑप्शन बन जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। नगर निगम मतलब बड़ा नगरीय जनसंख्या होता है, नगर पालिका छोटा नगरीय जनसंख्या और संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होता है। तो देख सकते हैं आप बिल्हा आ जाएगा क्या 20,000 से कम आबादी प्रथम, कुम्हारी आ जाएगा क्या 20 से 50,000 आबादी वाले में तीसरा स्थान है। तो सी का 2 होना चाहिए, जहां सी का 1 होना चाहिए। अब देख सकते हैं ए का 2 सी का 1
बी का 3, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो स्वच्छ सर्वेक्षण में नेशनल अवार्ड है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है वो दूसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो जानते होंगे आप, खरीफ सीजन 2016 से शुरू किया गया है, उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? 2023 में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा, और छत्तीसगढ़ को इसमें अच्छे कार्य के लिए 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रथम स्थान मिला हुआ है। क्वेश्चन है, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन मेंशन था इस पे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर होगा ऑप्शन बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों ने पुरस्कार प्राप्त किए? तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के 7 अर्बन बॉडी को ये अवार्ड दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में। लिस्ट आप आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दिया गया है, उसको मैच कराना है आपको। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जानते हैं आप, जिनका भी निधन हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करता है। तो 1 2 3 के फॉर्म में ही है, ए का होना चाहिए डी, तो ए का डी आपको दिख रहा है 2 जगह, आगे चल लीजिए। रामसर स्थल, ये भी आप जानते हैं कि 210 हेक्टेयर में फैला हुआ कोपरा का एक रिजर्वायर है, जलाशय है, मतलब बिलासपुर जिला में आता है। ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, और अभी आज के डेट में मैं बोलूँ तो 98 रामसर साइट है, उसमें से 96 नंबर का है, तो रामसर साइट है, तो 2 का ए होना चाहिए, तो आंसर आपको मिल गया है सी के फॉर्म में। यूरिया संयंत्र, ये जानते होंगे, इसकी घोषणा की गई है, राजनांदगांव जिला में एक यूरिया इंडस्ट्री लगने वाला है, प्लांट लगने वाला है, तो होना चाहिए राजनांदगांव बी। जनजाति संग्रहालय, जान रहे होंगे आप, जनजाति संग्रहालय ऊपरवारा में है, तो 4 का होना चाहिए सी, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, ऑपरेशन निश्चय का संबंध है। ऑपरेशन निश्चय का संबंध जो है वो नारकोटिक्स, एन का मतलब है नारकोटिक्स से रिलेटेड, मतलब सूखा नशा के विरुद्ध जो है छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन निश्चय का संचालन किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। और आप हमको इसका फुल फॉर्म बताएंगे। एन का मतलब मैं बता दिया हूं, नारकोटिक्स है, और खास करके यूथ में इसका चलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो वाई का मतलब यूथ भी है, चलिए वो भी बता दिया हूं, आप देख लीजिएगा उसका निश्चय का फुल फॉर्म क्या है। तो सूखे नशे के विरुद्ध चल रहा है ऑपरेशन निश्चय। जैसे आप ऑपरेशन निजात सुने होंगे नशा उन्मूलन के लिए, वैसे ये सूखे नशे के लिए चल रहा है। क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग वाले हैं। ज्ञानेश्वरी यादव जानते हैं आप, बता चुका हूं मैं आपको, वेट लिफ्टर हैं। संजू देवी आप जानते हैं, कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, उस टीम की ये हिस्सा थी संजू देवी जी। मैच कराना है, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 कहीं दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 के रूप में, तो महाधिवक्ता जानते होंगे विवेक शर्मा जी को अपॉइंट किया, तो 1 का सी दिखना चाहिए, 1 का सी 2 जगह दिख रहा है, सी और डी में। मुख्य सचिव विकासशील जी हैं, ये भी जानते हैं, 13वें नंबर के मुख्य सचिव अपॉइंट किए गए हैं, तो 2 का 4 होना चाहिए, 2 का 4 कहीं दिख रहा है, 2 का डी, ये डी है ना, 4 नहीं है, 2 का डी होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है 2 का डी, आंसर मिल गया है आपको। कबड्डी संजू देवी 3 का बी आंसर है, भारत्तोलन ज्ञानेश्वरी यादव 4 का ए, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, एक साइड दिया हुआ है प्लेयर्स, दूसरे साइड दिया हुआ है स्पोर्ट्स का नाम। ये कहाँ से उठाया गया है? तो स्वच्छता अभियान के लिए हमारे यहाँ इन लोग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ताकि छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान को और तेजी से प्रदान किया जा सके। तो शशांक सिंह आप अच्छे से जानते होंगे, क्रिकेटर है, 1 2 3 4 5 मैच करने बोल रहा है, तो 3 का ए होना चाहिए। अब 3 का ए आंसर आपको मिलेगा ए और डी के फॉर्म में, ये दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि 3 का ए दिख रहा है। किरण पिसदा ये फुटबॉल खेलते हैं, तो 4 का बी होना चाहिए, देख सकते हैं आप 4 का बी, तो आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन ए के फॉर्म पे। संजू देवी नाम जानते हैं आप, कबड्डी के प्लेयर हैं, 2 का सी होना चाहिए, तो 2 का सी है। और
श्रेयांश जायसवाल जी ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, तो 1 का डी होना चाहिए, तो 1 का डी है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या किस लिए इस क्वेश्चन को लाया गया? इन लोग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छता अभियान के लिए। प्लेयर्स हैं क्रिकेट, कुछ कबड्डी से क्रिकेट से जुड़े हुए प्लेयर्स हैं। क्वेश्चन है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपलब्धि या सम्मान के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। प्रथम उपलब्धि जो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट अचीवमेंट है उसके संदर्भ में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया, पहली उपलब्धि है, सुमेलित है। रामसर साइट कोपरा रिजर्वेयर डिक्लेयर किया गया है, बनाया गया है, ये भी पहली उपलब्धि हमारे लिए। क्षेत्रीय भाषा में नेशनल अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ के फिल्म को भूलंदा में, ये भी हमारे लिए पहली उपलब्धि थी। तो तीनों है उपलब्धि में, लेकिन यहाँ सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि हर साल हमारे यहाँ 26 दिसंबर के आसपास राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुछ विशेष श्रेणियों में दी जाती है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे यहाँ की एक जूडो प्लेयर को मिला हुआ है, योगिता मंडावी उनका नाम है, कोंडागांव से वो बिलोंग करती है। तो उसके संबंध में पूछा जा रहा है, जो अभी 2025 का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है उसमें छत्तीसगढ़ से एक पर्सन है, उनके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। कोंडागांव से थी, ये नाम ले दिया हूं मैं। जूडो खेल से जुड़ी हुई है, योगिता मंडावी जी है। संजू देवी कबड्डी से जुड़ा हुआ है, कोरबा जिले से भले बिलोंग करती, लेकिन इनको प्रधानमंत्री नेशनल बाल अवार्ड नहीं मिला हुआ है। तो मिला हुआ है किनको? योगिता मंडावी जी को। 1, 2, 3 जहां ऑप्शन में दिख रहा होगा वो करेक्ट आंसर है। ये है आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ये है 30 कदम 2.0 का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के पूरे 30 वीडियो। करेंट अफेयर जो नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को, उन क्वेश्चन को खास करके मैं मेंशन किया हूँ। बाकी सब चीजें जो है जो करंट से रिलेटेड चीजें हैं वो अलग अलग वीडियोस में आपको मिल जाएगी। करंट का दृष्टिकोण से मेरा मतलब यही होता है, करंट। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।